इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, या इसी को शॉर्ट में हम लोग ITF भी बोलते हैं, राइट। तो ITF इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मतलब कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन होते हैं, ठीक है, उसका इन्वर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो जनरली हम लोग क्या जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो सारे मेनी वन होते हैं और पीरियोडिक होते हैं, ठीक है। पीरियोडिक है तो इट मीन्स कि मेनी वन होगा, मतलब सेम वैल्यू वो रिपीट हो रहा है, मतलब तो डिफरेंट इनपुट पे सेम आउटपुट मिल रहा होगा, तो उस टाइप के फंक्शन को हम लोग मेनी वन फंक्शन बोलते हैं। और मेनी वन फंक्शन कभी भी इन्वर्टेबल नहीं होता। इन्वर्टेबल होने के लिए आपको क्या चाहिए, फंक्शन जो होना चाहिए वो 1 1 होना चाहिए और ऑन टू होना चाहिए, राइट। तो ये लिखा हुआ है कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन देयर ओरिजिनल फॉर्म, जो नेचुरल फॉर्म होते हैं उसमें क्या होते हैं, मेनी वन एंड पीरियोडिक एंड हेंस इज़ नॉट बाइजेक्टिव, जिसके कारण से वो बाइजेक्टिव का मतलब इन्वर्टेबल नहीं होते हैं, ठीक है। नॉट बाइजेक्टिव का मतलब टू फाइंड देयर इन्वर्स, अगर आपको इन्वर्स पढ़ना है, ठीक है, अगर नहीं है बट हम पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फाइंड देयर इन्वर्स दे आर मेड बाइजेक्टिव बाई curtailing their domain, for example y x f of x is equal to sin इनवर्स x का। जैसे अगर मुझे साइन का इन्वर्स जानना है तो पहले क्या करेंगे, उसका डोमेन को कर्टेलिंग किया जाता है, मतलब कट किया जाएगा। जैसे सपोज मैंने एक ग्राफ बनाता हूँ साइन एक्स का, ठीक है, तो ये जनरली साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ऐसा हम लोग साइन एक्स का ग्राफ पढ़ते हैं, ये चलता जाता है, ये पीरियडिक होता है, और इसको हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करोगे तो मेनी वन दिखेगा। तो हम लोग ऐसा ऐसा डोमेन चूज़ करते हैं जिसमें रेंज तो उसका कवर हो जाए। इसका रेंज क्या होता है, 1 से लेकर -1 तक होता है इसका रेंज साइन एक्स का। ये y टू साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके जो है मिनिमम पॉसिबल, आप तो कोई भी ले सकते हो, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक ले लिया, आपका मन करे यहाँ से यहाँ तक ले लो, ठीक है, ऐसा इंटरवल ले लो जिसमें कि वो रेंज कवर हो जाए और वो फंक्शन कैसा हो, 1 1 हो जाए। तो आप कोई भी एक इंटरवल ले लो, जैसे ये आ रहा है -π/2 से लेकर +π/2 का इंटरवल ले लिया। इसमें देखो ये स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यूज़ होता है, इसी को हम लोग लेते हैं जनरली। आप चाहो तो यहाँ से यहाँ तक का भी लेकर इन्वर्स निकाल सकते हो। तो यहाँ से यहाँ इसके अलावा का पार्ट अगर हटा देते हैं हम लोग, ठीक है, इसके बाद वाला जो पार्ट अगर हटा दिया हम लोगों ने, इसको हटा दो ऐसा, तो ये जो पार्ट जो बच रहा है, ये जो फंक्शन बन रहा है, जैसा इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन हमें मिलेगा वो फंक्शन कैसा होगा, इसका डोमेन जो होगा वो -π/2 से लेकर +π/2 होगा, और इसका कोडोमेन जो होगा वो -1 से 1 तक, मतलब इसका ये कोडोमेन। तब इस केस में y टू साइन एक्स जो फंक्शन होगा ये बाइजेक्टिव होगा, मतलब ये 1 1 होगा और इन्वर्टेबल होगा, ठीक है। अब इसका जो इन्वर्स निकालोगे, जैसे f इन्वर्स ऑफ x निकालोगे तो ये हो जाएगा साइन इन्वर्स x हो जाएगा, ठीक है। तभी इसका इन्वर्स निकालेंगे तो इसका जो कर्टेल का जो डोमेन होगा वो उस इन्वर्स फंक्शन का, जैसे इस कर्टेन का जो डोमेन है, कर्टेल डोमेन ऑफ साइन x इज कॉल्ड द रेंज ऑफ साइन इन्वर्स। तो साइन इन्वर्स का जो रेंज होगा, इसका जो रेंज कहलाएगा, ये कर्टेल डोमेन जो हो रहा है -π/2 से लेकर +π/2, ये इसका रेंज कहलाएगा उस साइन इन्वर्स का, ठीक है। जो कर्टेल डोमेन जो होता है, जो हमारा प्रिंसिपल डोमेन, प्रिंसिपल वैल्यूज़ बोलते हैं किसी भी इन्वर्स के लिए, कॉस के लिए, साइन के लिए हम लोग पढ़ेंगे, वही उसका जो कर्टेल डोमेन होगा वो उसका इन्वर्स का क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा, ठीक है। तो हम लोग बारी बारी से सारे इन्वर्स फंक्शन के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। थैंक यू।